सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग आंटी का है, जिनके अंकल बहुत 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 उनको, जैसे जो कहते हैं ना, बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान करते थे। तो आंटी बताती हैं उनकी जर्नी 2 साल पहले शुरू हुई है। बाहर से लगा दी। उनकी जर्नी 2 साल पहले से शुरू हुई है, जिस कारण से वो गुरुजी से जुड़ी हैं। आंटी बताती हैं कि मैं बहुत परेशान थी, जिस वजह से मेरे को चीज़ों को समझने में और समझाने में बहुत दिक्कत होती थी। अंकल मुझे नहीं समझ पाते थे और मैं अंकल को नहीं समझ पाती थी, जिस कारण हमारे बीच डिस्टर्बेंस बहुत बिगड़ गया था संगत जी। पर मेरे गुरु पा ने मेरा सँभाला, मेरा परिवार टूटने तक की कगार पे आ गया था, जिस कारण से मैं हर चीज़ों के लिए अंकल पे ही डिपेंड रहती थी, जिस कारण से हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा, कहती हूँ, बहुत परेशान हो गई थी। वो तो गुरुजी की कृपा थी, जिस वजह से गुरुजी ने मेरे को सँभाला और मेरे को साथ दिया। आंटी बताती हैं कि गुरु पा के बिना उनकी ज़िंदगी निस्वार्थ थी। आंटी बताती हैं निस्वार्थ थी, उन्हें जीवन का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा था। आंटी सोच रही थी कि ऐसी बेकार ज़िंदगी से तो खुदकुशी कर लें। आंटी यहाँ तक सोच चुकी थी। आंटी बताई थी 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी इतनी नर्क थी, क्योंकि मेरे अंकल ड्रिंक करते थे और मारते-पीटते थे, जिस कारण से मियाँ-बीवी में बहुत लड़ाई होने लगती। यानी यूँ कह रही थी, शादी के 1 साल बाद से ही उनके रिलेशन में दिक्कत आने लगी थी, जिससे वो हर चीज़ों को नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे। यूँ कहते हमारी शादी के 4-5 साल हो चुके थे, मगर हमारी ज़िंदगी 2 साल बाद ही चेंज हुई है संगत जी, गुरुजी के आने से। नहीं तो बीच में तो ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी को ख़त्म ही कर लूँ मैं, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ सारांश नहीं बचा था। संगत जी, मेरे परिवार ने बड़ी मेहनत से जोड़े-बटोर के मेरी शादी की। मैं इकलौती बेटी हूँ अपने परिवार की, और मेरे परिवार ने बहुत मुझे संजो के अपनी पूरी जमा पूँजी लगाकर मेरी शादी की। और फिर शादी के बाद ये पता चले कि जहाँ उनकी शादी हुई है, वो इंसान को चुना है अपनी बेटी के लिए, वो बेटी का जीवन खतरे में है, वो परेशान है। यह सोच-सोच के मैं खुद अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, इसलिए मैं अपने मम्मी-पापा को कुछ नहीं बताती थी ज़्यादा। बस यही बताती थी परेशान हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, ज़्यादा नहीं बताती थी कि वो आने-जाने नहीं देते। तो संगत जी, वैसे तो आंटी की शादी को 7 साल हो चुके हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में सवेरा गुरुजी के आने 2 साल पहले ही शुरू हुआ है, क्योंकि जब से गुरुजी उनकी ज़िंदगी में आए हैं, तब से ही ज़िंदगी का सार नज़र आया है। आंटी बता रही हैं, जैसे-जैसे गुरुजी ने उनकी ज़िंदगी में दस्तक दी है, तब से उनकी ज़िंदगी का सुकून और चैन आया है। संगत जी, इस वजह से गुरुजी के चरणों में वह समर्पित हुई हैं। संगत जी, ऐसे हमारे गुरुजी हैं जो हमारी चीज़ों को लेकर हमारी समझते हैं। हमारी आंटी बताती हैं संगत जी, जो मेरे से बोलने में कोई दिक्कत हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे बहुत सारे सत्संग याद करने होते हैं और बताना होता है, तो इस वजह से थोड़ी बोलने में दिक्कत हो तो प्लीज़ क्षमा कर देना। संगत जी, आंटी बताती हैं कि यहाँ तक कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि अंकल ने ड्रिंक करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था रात के 2 बजे, और वह बस पूरी रात भर बाहर ही खड़ी रही, वो कहीं नहीं जा पाई। तो उस टाइम आंटी को लग रहा था कि वे कहीं जाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। वो अपने माँ-बाप पे बोझ नहीं बनना चाहती थी आंटी, और आंटी अच्छी पढ़ी-लिखी थी नहीं, मगर उनके अंकल जॉब के लिए कभी रेडी नहीं होते थे। उनके मान और सम्मान को दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से आंटी
जॉब के लिए नहीं, अंकल जॉब के लिए भी अप्लाई नहीं करते थे। अंकल को लगता था कि जो वे बाहर गई तो फिर वो उनको छोड़ देंगी, क्योंकि वो बाहर की दुनिया देखेंगी कि लोग कैसे रह रहे हैं। वो चाहते ही नहीं थे कि बाहर की दुनिया मैं देखूँ और चीज़ों को समझूँ, उन पे ही डिपेंड रहूँ, यानी एक तरह से उन्हीं पे ही निर्भर रहूँ, वो मुझे मारे-पीटे और हर चीज़ के लिए मुझे टॉर्चर करें। हाँ दीदी। अखबार वाले के लड़के को दिए थे पैसे? नहीं, अखबार वाले को। जिस वजह से चीज़ों को समझनी चाहिए। संगत जी माफ़ करना, घर परिवार है, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो थोड़े क्षमा करना। तो आंटी बताती हैं कि जिस तरह से मैं उस दिन सोच रही थी कि रात में कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई स्वार्थ नहीं है, तब मैं अगले दिन वो उठे, फिर मुझे अंदर लेकर आए, यानी मैंने पूरी रात घर के बाहर खड़ी होकर बैठ के गुज़ारी है। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती, मगर मेरे जब से गुरु पाए आए हैं, मुझे और किसी चीज़ की चिंता ही नहीं रही। गुरु पा ने मेरे को ये पल कभी दिखाए नहीं संगत जी। मैं सच-सच बताती हूँ, आंटी बताती हैं, कहती हैं कि मैं सच-सच बताती हूँ, जब से मेरी गुरुपा मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मुझे ऐसा कोई पल नहीं है जिस दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि गुरुपा मेरे साथ नहीं है। संगीत जी ऐसे ही उस दिन के बाद ये मेरी पड़ोस में ही एक आंटी थी, वो कभी-कभी ही मुझसे बात करती थी। वो आंटी गुरुजी की संगत थी, वो शुरू में तो कुछ नहीं बोलती थी मुझसे, मगर धीरे-धीरे जब उनको पता चला कि ऐसे-ऐसे दिक्कत होती थी, ये जब हम जो मारते थे तो उनके घर तक भी आवाज़ आती थी। जिस वज़ह से आंटी को थोड़ा-थोड़ा कह दो तरस आता है, आ गया था पड़ोसन वाली आंटी पर, तो वह बात करने लगी धीरे-धीरे, यानी मेरी जो थोड़ी-सी दिक्कत होती थी या घर में परेशानी होती थी, तो मेरी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। ये सब गुरु पा का ही इशारा था मुझे अपने गुरु पा से जोड़ने का संगत जी। वो आंटी कभी नहीं मुझसे बोलती थी, मगर उस दिन वो मुझसे बोली कि बेटा तू बहुत परेशान है, तू एक बार गुरुजी से अपनी अरदास कह, क्या पता गुरुजी सुन ले। तो संगत जी मैं इतना नहीं हूँ, मेरे पास फ़ोन भी नहीं होता था उस टाइम, और था तो कीपैड वाला फ़ोन था, ताकि मैं अपने परिवार से बात करूँ तो मेरा जो घर की स्थिति है, हालात हैं, या जो मेरे चोटों के निशान हैं, वो मेरे माँ-बाप को ना दिखें। इस वज़ह से बिल्कुल, यानी कहते हैं ना, बिल्कुल ही टॉर्चर वाला इंसान था कि इंसान बंदी बना ले, ऐसी ज़िंदगी से तो इंसान मर जाए। इस तरह का हाल था संगत जी मेरा। आंटी जी बताती हैं कि गुरु पा का इशारा था कि आंटी ने मुझसे बोला और मुझसे जुड़ी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी संगत जी। इस वज़ह से आंटी ने मुझसे कहा कि तू गुरु पा से, मैंने कहा आंटी कौन है गुरु पा, मैं तो जानती ही नहीं। तो संगत जी सच्ची में मैं जानती ही नहीं थी, क्योंकि इतना कोई मुझे फ़ोन तो दूर की बात, कीपैड वाला फ़ोन था मेरे पास। इन्होंने मुझे, इनके पास तो था, मेरे पास तो नहीं था, कीपैड वाला फ़ोन था। यहाँ तक कि अभी तक भी मेरे पास कीपैड वाला ही फ़ोन था। अभी कुछ महीनों पहले ही मेरे पास नया फ़ोन आया है, और ये फ़ोन भी अंकल ही लाए हैं, और ये सिर्फ़ मेरे गुरु पा की ही कृपा है। जो मेरे लिए कुछ नहीं लाते थे, वो मेरे लिए फ़ोन उन्होंने मुझे खुद दिलाया। और ये सिर्फ़ मेरे गुरु पा की कृपा है। संगत जी ऐसे ही आंटी ने कहा गुरुजी से अरदास लगा, मैंने कहा आंटी मेरे पास तो गुरुजी का कैसे करूँ? मेरे पास तो, आंटी ने कहा कुछ नहीं करना है बेटा, मंदिर में बैठ जा और गुरुजी का मंत्र जप दिया आंटी ने। आंटी ने उन्होंने कहा कि यह एक 110 बार बोल ले और गुरुजी से अरदास कर कि गुरुजी मेरी मदद करो, मुझे अपनी बेटी बना लो, मुझे अपने अपने मेरे सर पे अपना हाथ रख दो गुरुपा। इस तरह से संगत जी मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कैसे जुड़ते हैं गुरुजी से। आंटी ने जैसे कहा मैंने कर दिया। मैंने उसी रात को बैठी, और बैठने के बाद मैंने जोत जला के, छोटा-सा ही था, ज़्यादा नहीं थे, अंकल पूजा-पाठ को भी नहीं मानते थे, घर ही में कोई आ जाता था माँगने वाला, उसको भी कुछ नहीं देते थे, यानी कि बिल्कुल ही नास्तिक इंसान थे, कुछ नहीं, बस उनको बस पीना होता था, लड़ाई करनी होती थी, अपने माँ-बाप से लड़ाई करनी होती थी, अपने माँ-बाप से लड़ाई करते थे, इस वज़ह से उनके माँ-बाप ने भी कहा कि अब तेरी शादी हो गई है, तो अलग कर दिया था हमें, ताकि उनके घर में शांति बनी रहे संगत जी। वो भी इन रोज़-रोज़ की लड़ाइयों से तंग आ गए थे। इनको समझाने की जगह इनको और दूर कर दिया उनके फैमिली वालों ने कि जाओ हमसे दूर हो जाओ।
यानी इस तरह से निकाल दिया था सिर्फ़ इनकी गलत आदतों की वज़ह से संगत जी। इस वज़ह से हम किराए के घर पे रहते थे, ज़्यादा पूजा-पाठ नहीं, मेरे पास सिर्फ़ जो दिवाली पे आते हैं लक्ष्मी गणेश जी, बस उन्हीं की 2 मूर्तियाँ थी, बस उन्हीं मूर्तियों के आगे मैंने जोत जलाई और मैंने गुरुजी का 108 बार गुरुजी का मंत्र जाप किया। संगत जी और मंत्र जाप करते-करते मैं रोने लगी और कहने लगी कि गुरुजी मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो और मेरे संग रहो गुरुजी पा। संगत जी, गुरुपा मेरे संग रहो, मेरे साथ रहो और मैं बहुत रोई, जिस कारण मैं बहुत रोने की वजह से मैं वहीं रोते-रोते गुरुपा से अरदास लगाते-लगाते सो गई संगत जी। संगत जी जब मैं सोई और जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत फूलों की महक आ रही थी। संगत जी सच्ची बताएँ उस वक़्त मेरे पास घर में धूप बत्ती भी नहीं थी जो मैं जला के मैं कह दूँ कि धूप बत्ती, दिया भी मैंने यूँ समझ लो जो खाने का तेल था उससे जलाया था संगत जी, ये हालत थी मेरे घर की। और ये मैं दिया जलाया जो खाने का तेल होता है उससे मैंने दिया जलाया था, धूप बत्ती भी नहीं थी मेरे घर में, तब मैंने वो दिया जला के जब मैं उठी तो मेरे घर में मुझे बहुत तेज़ महक आई जैसे किसी ने परफ्यूम छिड़क दिया हो मेरे घर में या बहुत तेज़ महक आ रही थी, किसी ने गुलाबों की अगरबत्ती जलाई हो संगत जी, ऐसी महक आ रही थी। मैं ढूँढूँ मैंने कहा कैसे महक आ रही है? मैं कुछ नहीं मैं सोचती रही, फिर मैं छत पे गई, मैंने आंटी को आवाज़ दी, मैंने कहा कि आंटी मुझे गुरुजी का सुनना है मुझे गुरुजी से और मुझे आपसे बात करनी है। ऐसे मुझे फूलों की महक आई, मैंने आपके कहने पे गुरुजी का मंत्र जाप किया जिस वज़ह से मैंने कहा और मैं कहते-कहते, रोते-रोते सो गई और जब मैं उठी संगत जी और मेरे महक आ रही थी तो मैंने आंटी को बताया तो आंटी ने ये कहा कि गुरुपा ने तुझे अपने से जोड़ लिया है संगत जी। गुरुपा ने मुझसे ये आंटी ने मुझसे ये कहा, मैंने कहा आंटी मैंने तो ऐसा कुछ ख़ास किया ही नहीं। तो बेटा क्या आंटी ने बताया जो सिमरन करके जो मेरे आँसू बहे वो अरदास मेरे गुरुपा तक पहुँच गई। आंटी ने ऐसा कुछ कहा जो मुझे थोड़ा-थोड़ा ही याद है क्योंकि अब 2 साल हो गए हैं, उन आंटी ने भी अपना घर खाली कर दिया है वहाँ से। अब वो दूर चली गई हैं, उनका खुद का घर बन गया है। तो संगत जी ऐसी बात है। तो आंटी बताती हैं उस दिन अंकल आए जब रात को पीकर अंकल ने मुझे कुछ नहीं कहा। संगत जी पहली बार था कि अंकल चुपचाप सो गए और ये सिर्फ़ मेरे गुरुपा का पहला चमत्कार था कि जिस दिन अंकल पीकर आए उन्होंने मेरे पर हाथ नहीं उठाया। नहीं तो 7 साल से वो मेरी ज़िंदगी नर्क बनी हुई थी। मेरे हाथ-पाँव सब टूटे हुए थे, सब मेरे हाथ-पाँव में चोटें लग रही थी, निशान पड़े हुए थे। संगत जी उस दिन पहली बार था कि ये पीकर आए और इन्होंने मुझे हाथ नहीं अंकल ने मुझे हाथ नहीं लगाया और चुपचाप सो गए। संगत जी मैंने बहुत गुरुपा का शुक्राना किया कि शुक्राना करते-करते फिर मैं सो गई। संगत जी सुबह उठी मैं संगत जी मुझे उठी और मैंने बगल में आंटी ने बहुत सारे सदाबहार के फूल लगा रखे थे। उन फूलों पर बहुत सुंदर सी तितलियाँ दिखी मुझे, बहुत प्यारी बटरफ्लाई दिखी मुझे, बहुत सुंदर मैं उनको बहुत देर से निहारती रही। मुझे ऐसा लगा कि उन्हें तितलियों को देखकर मन खुशी था क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे तितलियाँ दिखाई दी थी संगत जी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने आंटी को बताया कि आंटी आज सुबह मुझे बहुत सुंदर-सुंदर तितलियाँ दिखाई दी। व्हाइट कलर की थी, एक लाइट येलो कलर की थी, एक थोड़ी ग्रीनिश में थी। तो संगत जी इस तरह की बहुत सारी बटरफ्लाई दिखी। मैंने आंटी को बताया छत पे आवाज़ लगाकर कि आंटी क्योंकि मैं आंटी के घर नहीं जाती थी। आंटी बताती मैं उनके घर नहीं जाती थी, सिर्फ़ छत पे से ही संगत आंटी से बात किया करती थी। संगत जी ऐसे-ऐसे आंटी ने कहा ऐसे गुरुपा ने मेरे को पहले बार आशीर्वाद दिया है संगत जी, गुरुपा ने। संगत जी इस तरह से आंटी ने बताया और संगत जी इस तरह से गुरुजी ने उनको पहली बार आशीर्वाद दिया और संगत जी ऐसे होने का एहसास दिलाया गुरुपा ने। संगत जी इस तरह से अब गुरुपा धीरे-धीरे उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगी संगत जी।
पहले अंकल बहुत पीते थे, अब उनकी तबीयत खराब होने लगी ज़्यादा पीने की वजह से। संगत जी हम हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टरनी ने बताया कि आंटी अंकल का लीवर डैमेज हो रहा है। उनको उल्टियाँ आ रही थी खून से, तो उनके इन्फेक्शन हो गया था पेट में बहुत ज़्यादा, दारू पीने की वजह से ज़्यादा। तो आप ही मानिए तो संगत जी अंकल बहुत डर गए, बहुत घबरा गए कि अब उनकी ज़िंदगी खतरे में है। इंसान तब तक वो कुछ चीज़ नहीं छोड़ता जब तक वो उसके लिए डेंजरस ना हो जाए संगत जी। वही हाल था, वही गुरुपा ने चमत्कार किया, क्योंकि वो गुरुपा का ही चमत्कार समझती हूँ कि संगत जी कि उनको इन्फेक्शन हुआ और उन्होंने वो दारू छोड़ने की कोशिश की, क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था कि जो ये दारू पीते रहे तो पूरा लीवर खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और किडनियों में भी थोड़ा-थोड़ा असर आ रहा था इन्फेक्शन का और गुर्दों में भी। तो संगत जी डॉक्टर ने पूरा बताया था उनको कि जो आप पिएँगे लगातार तो आपकी जान खतरे में है, आपको कैंसर होने से कोई नहीं बचा सकता पेट का। तो इस तरह से, क्योंकि बार-बार इन्फेक्शन होना, यानी एक बार बहुत पहले हुआ था इनको, जो इनके फैमिली वालों ने मुझे नहीं बताया था, पर वो सही हो गया था। अभी दोबारा से हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसे दोबारा होते-होते वो जख्म जो इन्फेक्शन है ना वो कैंसर का रूप बन जाएगा। तो ये सिर्फ़ मेरे गुरु पाक की ही मेहर थी कि अंकल को दिशा दिखलाने के लिए, गलत राह छुड़वाने के लिए उन्होंने वो राह चुनी। ये मेरे गुरु पाक की ही कृपा थी संगत जी। उस दिन अंकल आए और बहुत रोने लगे, बहुत रोए मेरे पास। वो कह रहे कि अब तेरा क्या होगा? मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा। मैं इस तरह से मुझे सुनाने लगे कि अब तेरे को जा अपने परिवार के अपने घर चली जा, मैं तो ऐसे ही पी-पी के ख़त्म हो जाऊँगा। तो मैंने अंकल से कहा कि गुरुपा है, तुम गुरुपा से अरदास करो। मैं भी नहीं जानती थी संगत जी कैसे-कैसे, क्या-क्या करना होता है, मगर यही पता था कि गुरुपा से अरदास करने से गुरुजी उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं संगत जी। ऐसे आंटी ऐसे आंटी ने चीज़ों को समझा और अंकल को बताया कि अभी जीवन ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमारा कोई बेबी भी नहीं हुआ। इस वज़ह से बेबी इस वज़ह से नहीं हुआ तो संगत जी, क्योंकि मैं अच्छे से खा-पीती नहीं थी और अंकल मुझे बहुत मारते थे, जिस वज़ह से मेरे पेट में जख्म और सूजन रहती थी। तो इस वज़ह से मेरे को कंसीव ही नहीं होता था। वो चढ़ते थे तो वो 3-4 दिन में पिटाई लगने की वज़ह से गिर जाता था बच्चा बार-बार। तो मैंने कहा अभी हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, और ये सब बोलने की ऊर्जा मेरे गुरुपा ने मुझे दी है संगत जी, क्योंकि जो आंटी ने मुझे मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का, वो मंत्र मैं कर रही थी, रोज़ कर रही थी। जिस वज़ह से मेरे घर की धीरे-धीरे चीज़ें सुधरने लगी संगत जी। अंकल ने डिसाइड किया, अंकल की दवाई चली, अंकल की 6 महीने दवाइयाँ चली और 6 महीने अंकल ने दारू को हाथ नहीं लगाया। और जब दारू को हाथ नहीं लगाया तो हमारी धीरे-धीरे आपस में बात होने लगी है। मैं उनको कुछ बात कहती, वो पहले वो सुनते नहीं थे, या जब वो सुनते थे तो मैं नाराज़ होके चली जाती थी, क्योंकि वो गलत तरीके से बोलते थे, जिससे मैं सुनती ही नहीं थी। तो आंटी बताती थी ऐसे हम दोनों आपस में बात करने लगे, जब हम आपस में बात करे तब हमारे एक-दूसरे की से जो परेशानी थी, जो डिस्कशन में बहस चलती थी वो ख़त्म हुई। क्योंकि जब तक इंसान एक-दूसरे से बात नहीं करेगा, अपने एक-दूसरे को प्रॉब्लम नहीं बताएगा कि उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मेरे को उससे, तो मैंने अंकल से पूछा कि आपको मेरे से क्या दिक्कत है? क्या मेरे बाप ने आपको दहेज अच्छा नहीं दिया, या मैं लोंगड़ी हूँ, काली हूँ, या मैं गलत तरीके से किसी इंसान के पास जा रही हूँ? तो अंकल ने हर चीज़ के लिए मना कर दिया। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि आप मेरे साथ ऐसा करते क्यों हो? किस बात की सज़ा दे रहे हो? तो फिर जब अंकल पिए नहीं होते तो उनको ये बात चीज़ें समझ में आई कि जो उन्होंने अब तक मेरे साथ किया है वो कितना गलत किया है। जिस चीज़ की मैं हकदार भी नहीं थी वो मुझे सज़ा दी है। और ये शायद शायद गुरु पाक की ही मर्ज़ी थी कि, या गुरुजी की, जो मेरे ज़िंदगी के कष्ट थे वो मेरे इस तरह से, जो मेरे कर्म थे वो इस तरह से कटे संगत जी। ये मैं सिर्फ़ अपनी सारी चीज़ें मैं अपने गुरु पाक की ही मर्ज़ी समझती हूँ संगत जी। ये सिर्फ़ मेरे गुरु पाक की ही मर्ज़ी थी, जो इस तरह से उन्होंने मेरे कर्म कटवाए संगत जी। अब जैसे-जैसे अंकल लोग धीरे-धीरे सुधरे
और जैसे हमारे बाद में डिस्कशन हुआ, उनकी 6 महीने दवाई दी और मैंने अंकल से गुरुजी का मन जाप करती रही। संगत जी अभी तक मेरे घर आंटी बताती हैं तो अब तक मेरे पास गुरु पा का कोई स्वरूप नहीं था, कोई जल प्रसाद नहीं था, ना मैं बड़ी मंदिर गई थी, सिर्फ़ गुरुजी के मंत्र जाप से ही मैं थी। संगत जी अब धीरे-धीरे अंकल अपना फ़ोन भी छूने लगे थे, तो आंटी ने बताया था कि फ़ोन में ऐसे करो तो गुरु पाक का स्वरूप निकल आता है। संगत जी जब मैंने पहली बार सर्च करके अपने गुरु पाक का स्वरूप देखा, तो उन्हें देखकर ऐसा लगा कोई बरसों पुराने जैसे पिता, भाई छूट जाते हैं ना, वो बरसों बाद मिलते हैं। उन्हें देखकर मैं इतना रोई कि बताओ जिन्हें मैं अच्छे से देखा भी नहीं था, उन्होंने मेरे कष्ट ऐसे काटे संगत जी। आंटी रो के बता रही थी संगत जी। आंटी बता रही थी कि इस तरह से कर्म काटे हैं गुरुजी ने अंकल के भी, मेरे भी और अब धीरे-धीरे अंकल धीरे-धीरे बिल्कुल दारू छोड़ चुके हैं और अब बस कभी-कभार ही पीते हैं और पीते हैं तो वो बाहर ही रहते हैं ताकि मुझे हाथ नहीं लगाएँ, मुझे मत मारें। और संगत जी अभी उन्होंने मुझे 6-7 महीने पहले मुझे नया फ़ोन भी दिया है ताकि मैं और उसी के ज़रिए मैं आंटी को ये सत्संग भेज रही हूँ, संगत जी और ये सिर्फ़ मेरे गुरु पाक की कृपा है। अब संगत जी